नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात देहरादून की करेंगे, जहां कोटद्वार पहुंचेगी आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल सभा को संबोधित करेंगे, मालवीय उद्यान में संबोधित करेंगे। तो आज कोटद्वार पहुंचेगी आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर तक निकलेगी तिरंगा यात्रा और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल संबोधित करेंगे, मालवीय उद्यान में संबोधित करें। और इसके साथ ही एक उद्देश्य जो है तिरंगा यात्रा का वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना है। और चुनाव नजदीक है, क्योंकि बेहद ही नजदीक है और चुनौती ज्यादा है। तो इस चुनौती से आगे निकलने के लिए एक तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। और वहीं तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी हर किसी तक पहुंचना चाह रही है, अपनी बात जनता तक रखने के लिए। और इसके साथ ही सरकार बनने पर क्या किया जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी इस तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। तो वहीं कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर तक ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। आम आदमी पार्टी के जो सीएम प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो सभा को संबोधित करेंगे। कल भी आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये बताया गया था कि सरकार बनने पर क्या कुछ किया जाएगा उत्तराखंड की जनता के लिए। और साथ ही जो मौजूदा सरकार है उन पर निशाना भी साधा था। महंगाई के मुद्दे पर निशाना साधा गया था, स्वास्थ्य के मुद्दे पर निशाना साधा गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि तिरंगा यात्रा क्योंकि आम आदमी पार्टी की निकाली गई है और ऐसे में इसका उद्देश्य जो है वो कई मायनों में खास है। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हालांकि मायने इसके बहुत ज्यादा खास हो सकते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य समझना चाहेंगे और आज कहां पर ये तिरंगा यात्रा जाएगी, इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहली बार उत्तराखंड में अपना चुनावी संगठन कर रही है और कह सकते हैं कि सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लिहाजा पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के जो कर्नल कोठियाल हैं, सीएम के प्रत्याशी हैं, वो सभी जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसी क्रम में अगर आज की बात करूं मैं, तो कोटद्वार में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कोटद्वार से सिद्धबली जो मंदिर है वहां तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तमाम जो कार्यकर्ता है कोटद्वार में वो सुबह से ही मौजूद है, भारी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है। और जैसे ही कर्नल कोठियाल पहुंचेंगे तो एक सड़क मार्ग से पूरी तरह ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद जो मालवीय नगर है वहां पर एक जनसभा वहां पर रखी गई है और उस जनसभा में कर्नल कोठियाल पूरी तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जो दोनों सरकारों की जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि पिछले 21 सालों में कुछ भी सरकार ने नहीं किया है, तमाम बेरोजगारी लगातार हावी है, महंगाई हावी है और जो प्रदेश का युवा है वो लगातार सड़कों पर है। तो इन्हीं सब तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं आज मालवीय नगर में कर्नल कोठियाल की जनसभा रहेगी। तो मजबूती देने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। चुनावी एजेंडे भी अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर जिस तरह से कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री अगर उनकी सरकार आती है तो वो देंगे। युवाओं को कहीं ना कहीं 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी उन्होंने वादा किया है अगर उनकी सरकार आती है तो ये सब इन्हीं एजेंडों को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तमाम जगहों पर ये बातें जनता के सामने रखी जा रही है, ताकि 2022 में कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत हो और सरकार बनने की जो कवायद जिस तरह से पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कर रही है ये कहीं ना कहीं पूरी हो। हालांकि देखना ये जरूर होगा कि आखिरकार तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आई है। इससे पहले बीजेपी का भी वर्तमान में सरकार चल रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो ये दोनों पार्टियां ही लगातार उत्तराखंड में सरकारें आती रही है। लेकिन एक बार तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर उभर कर आई है। तो लिहाजा तमाम जो कह सकते हैं कि पैंतरे, अगर चुनावी पैंतरों की अगर बात करूं तो इन पैंतरों के जरिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी छवि बनाने का प्रयास लगातार उत्तराखंड में कर रही है। पूर्व में भी अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे, उससे मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर आए थे, दौरे उनके हुए थे। और ऐसे में कर्नल कोठियाल जो कि खुद सीएम प्रत्याशी हैं वो भी लगातार हर दिन चुनावी रैलियां हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी इसी के मायने देखे जाते हैं। तो आज कोटद्वार में कर्नल कोठियाल का ये पूरा दिन रहेगा। सिद्धबली मंदिर में कुछ देर पूजा अर्चना की बात भी सामने आ रही है और उससे पहले एक तिरंगा यात्रा के रूप में कोटद्वार से लेकर सिद्धबली मंदिर तक जाएगी और उसके बाद जो मालवीय नगर है तो वहां पर जनसभा को संबोधित कर्नल कोठियाल के द्वारा किया जाएगा। जी कर्नल अजय कोठियाल की अगर हम बात करें तो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संदीप, तो उस वक्त उन्होंने जो मौजूदा सरकार है
उस पर जमकर निशाना साधा था। महंगाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज भी उनका संबोधन है और आज वो अपने संबोधन में क्या कुछ बोलेंगे वो बहुत ही ज्यादा खास होगा। क्या इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी बातें बोली जाएंगी कि सरकार जब बनेगी तो क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ चीजें जनता को देगी? आज उनके संबोधन में क्या ये भी सुनने को मिलेगा? जी, बिल्कुल देखिए, चूंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनावी पदार्पण कर रही है, तो कह सकते हैं कि उनके पास इस वक्त खोने को कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ है वो सिर्फ पाने को है। तो लिहाजा दोनों ही सरकारों को लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार घेर रहे हैं प्रदेश में। अगर बिजली की बात हो, पानी की बात हो, या महंगाई को लेकर हो, या फिर बेरोजगारी को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। ठीक है। जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार बेरोजगारी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि कितने लोग बेरोजगारी से अपने जो यहाँ पर आए, और उसके अलावा लगातार जो 300 यूनिट जो बिजली फ्री देने का जो वायदा किया था, इसका भी आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था। तो कितने लोग इसमें जुड़े हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हर सभा में रखती है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़ चुके हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लगातार दावा किया था कि हमारे साथ 10 लाख के लगभग जो युवा है वो हमसे जुड़ चुके हैं। इन सब चीजों में देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो वोट बैंक है, ये लोग क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाते हैं, क्योंकि जनसभाओं से सीधे तौर पर मालूम लगाया जा सकता है, एक अंदाजा हो जरूर जाता है कि आखिरकार भीड़ कितनी है। तो इन सब चीजों को एकत्र करने के लिए जो ये तिरंगा यात्रा है, ये लगातार हर जगह चल रही है। कोटद्वार की बात करें, पौड़ी की बात करें, पिछले दिनों लगातार कुमाऊं के हल्द्वानी से लेकर इन जगहों पर तिरंगा यात्रा भी चली थी और कई जनसभाएं भी हुई थी। तो उनमें कहीं ना कहीं एक मजबूती जरूर दी जा रही है, और सीधे तौर पर जो अपना जो एजेंडा है उसको आम आदमी पार्टी रख रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हुआ है प्रदेश भर में, वो विकास हम कहीं ना कहीं उत्तराखंड में करेंगे। और जो दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली में जिस तरह से विकास किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वही विकास उत्तराखंड में भी दोहराया जाएगा। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और देहरादून की पुलिस लाइन में इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों पहुंचे। भव्य परेड देखकर पुलिस लाइन में मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गवर्नर गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया, इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। परेड की सलामी के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने गवर्नर और मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान 6 पुलिस कर्मचारियों और 3 अधिकारी सहित 12 लोगों को सम्मान मेडल प्रदान किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल मौजूद हैं और उनके साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2025 का लक्ष्य रखा है कि 2025 में जब उत्तराखंड हमारा 25 वर्ष का होगा तो वो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का एक आदर्श और उत्कृष्ट उत्तराखंड होगा। उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और जिन हमारे शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, प्राणों प्रण से काम कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और जैसा केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने, सब लोगों के सामने, उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ये तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले परेड की सलामी ली और प्रदेश में जनपद वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिबदारी घाट नगरी पंचायत और नारायण बगड़ अस्पताल का उच्चीकरण करने की घोषणा भी की।
लोकार्पण हेतु कुल योजनाओं की संख्या 36 है। इस शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तराखंड राज्य जो हमारे शहीदों का सपना था, हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, उसके अनुरूप हम इस राज्य का निर्माण करने, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध वचनबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए एक विजन दिया है कि ये दशक जो हमारा तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। और जब हम सिल्वर जयंती, रजत जयंती समारोह जब मना रहे होंगे 2025 में, तो हर क्षेत्र में हम श्रेष्ठ राज्य बनाने का इसका प्रदर्शन करेंगे। तो जिलों में भी राज्य स्थापना दिवस की रौनक दिखी। टिहरी में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भाग लिया। धन सिंह रावत ने यहां प्रदेश की संस्कृति और विकास को प्रदर्शित करती रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। तो वहीं बागेश्वर जिला मुख्यालय में भी उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रहीं। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टिहरी, हरिद्वार और बागेश्वर की तस्वीर, जहां यहां पर भी रौनक दिखाई दी उत्तराखंड महोत्सव को लेकर, जहां अब 21 का उत्तराखंड हो गया है और 21 साल पूरे हो गए हैं, 22वां लग गया है उत्तराखंड को। कल जो उत्तराखंड में महोत्सव का आयोजन किया गया अलग अलग जगहों पर, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बागेश्वर, हरिद्वार और टिहरी में आयोजन किया गया महोत्सव का। दोनों चीज़ों में सामंजस्य होना चाहिए, जहां युवाओं को मौका मिलना चाहिए और हमारी पार्टी ने युवा को मुख्यमंत्री बनाकर मौका दिया भी है, वही अनुभव भी देखिए दोनों चीज़ों का तालमेल होता है। अनुभव और जोश, होश और जोश दोनों जब साथ होते हैं, अनुभव और एक तरह से उत्साह जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत तरक्की और अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है और अनुभव भी हमारे साथ है। इन लोगों ने भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है, उनको नमन करता हूँ कि उनकी शहादत के बाद ही हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज मैं उनको स्मरण करता हूँ कि उनकी बदौलत से उत्तराखंड राज्य बना है। और आज उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको करने जा रहे हैं। उनके सपनों को साकार करना ही हम जनप्रतिनिधियों का या उत्तराखंड वासियों का लक्ष्य है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने उत्तराखंडियों की भावनाओं को देखते हुए शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड खड़ा करना चाहा था, उसी दिशा में चहुमुखी विकास हो सके, उसी दिशा में जो है हमारी सरकार लगातार। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 9 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। नरेंद्रनगर विधानसभा से सूरज सिंह रौतेला को प्रभारी बनाया गया है। थराली विधानसभा से गुड्डू लाल, विकासनगर से प्रवीण बंसल, गंगलोली घाट से बबीता चंद, सल्ट से सुरेश चंद बिष्ट, लोहाघाट से राजेश बिष्ट और नैनीताल से भुवन चंद आर्य, जसपुर से यूनिस चौधरी और हल्द्वानी विधानसभा से समित टिक्कू को प्रभारी बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं, जो अलग अलग जगह प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी के लिए। ये 10 विधानसभाओं की आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष प्रभारी घोषित किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने कार्य में तल्लीनता से लगेंगे और उनको कोई संशय अब होना नहीं चाहिए और पार्टी को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने न्याय के देवता चितई गोलू देवता मंदिर पहुंचे। यहां आप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के 21 साल की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार बताया। साथ ही इनसे मुक्ति पाने और उत्तराखंड की जनता को न्याय देने की मांग करते हुए गोलू देवता को अर्जी लगाई है। तो अल्मोड़ा में आपने अर्जी लगाई, चितई गोलू देवता मंदिर में अर्जी लगाई गई है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों, उनके नेताओं द्वारा बार बार लूटा गया। आज उत्तराखंड का एक स्थापना दिवस है, जो कि बाकी में बड़े हर्ष का विषय है, लेकिन ये कई बार कई सवाल उठाता है कि पिछले 21 सालों में राज्य के आंदोलन से निकला हुआ ये राज्य आज भी आंदोलनकारों की कार्यों की जो भावना है उसका सम्मान नहीं कर पाया है। आज भी स्वास्थ्य सेवा की हालत इतनी खराब है कि हमारी बहनों को सामान्य प्रसव के दौरान जान देनी पड़ रही है। बेरोजगारी और पलायन के कारण हमारे युवा साथी महानगरों में जाकर के कष्ट भोगने को बिल्कुल एक तरीके से अभिशप्त हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ नहीं है। वो नेता जो कि कहीं न कहीं किसी लायक नहीं थे, आज वो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड को एक लूट का बाकायदा उन्होंने लूट करके अपने आप को स्थापित कर लिया है। लेकिन उत्तराखंड राज्य कहीं न कहीं पर अभी भी अपनी मूल भावना से भटका हुआ। राज्य स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सूबे की 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों से 21 सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ ही आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल मसूरी में शहीद स्थल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पिछले 21 सालों में बीजेपी कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी को लेकर एक चार्जशीट भी जारी की है। तो आप कार्यकर्ताओं ने 21 सवाल पूछे हैं। कर्नल अजय कोठियाल को आप देख सकते हैं। 21 सवाल का जो ये बुकलेट है उसे जारी किया गया है और इसमें 21 सवाल किए गए हैं। हमने ये सोचा था 21 साल पहले, जब उत्तराखंड होगा तो ये राज्य हमारा होगा, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, हमारे प्रतिनिधि जो यहाँ पे विधानसभा है उसमें सरकार बनाएंगे और हमारी सोच के हिसाब से उत्तराखंड को नवनिर्माण करेंगे। आज जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जो चैलेंजेस हैं, 21 साल पहले जो सवाल होते थे आज वो बन रखे हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल। और ये सब वो आंदोलनकारी जो हैं वो बेचारे दुखी होकर के देखते हैं। पौड़ी में 22वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम में शिरकत की और प्रदेशवासियों को बधाई दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अभी जवान हुआ है और राज्य में अभी बहुत सा विकास ऐसा है जो सरकार को पूरा करना है। कार्यक्रम में सुबोध उनियाल ने महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगाए गए स्टॉल और विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। जो गति थी उसमें पलायन में, उसमें हमने काफ़ी रोकने का काम किया है। और आज मुझे तो खुशी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम करके यहाँ पर जो कोविड काल में जो लोग लौट के आए थे उनको भी काफ़ी लोगों को रोकने में हम सफल हुए। और तमाम ऐसी सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं जो नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि आज इस राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जब तक स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं ताकि ये राज्य ये आत्मनिर्भरता के साथ पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की हो रही दुर्दशा के खिलाफ गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं जो कि सरकार के आपराधिक कृत्य के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने NH 109 की दुर्दशा की है जो सरकार की आपराधिक स्तर की उपेक्षा है। रोजाना लाखों पर्यटक जब नैनीताल में प्रवेश करते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। ये जो NH की दुर्दशा कर रखी है ये कब का बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है
मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा, वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने ऋषिकेश में जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू हुई पदयात्रा मुख्य बाजारों से घूमते हुए चंद्रेश्वर नगर पहुंची। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से जीत मिलेगी और आगामी 5 साल कांग्रेस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में भाजपा पर राज्य के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की उपलब्धियां मीडिया को गिनाई। बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि पृथक राज्य बनने के बाद हमने बहुत क्षेत्रों में बहुत विकास किया। हमने आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, हमने बहुत विकास किया। हमारे साथ जो अन्य राज्य अलग हुए थे पृथक रूप में, जिनका उसी समय निर्माण हुआ था, वो आज हमसे पीछे हैं। लेकिन ये सत्य है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे शहीदों के जो सपने थे और राज्य आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, वो भावना ये थी कि हम पलायन रोक सकें। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने अतीत में इस प्रश्न को सुलझाने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस समस्या का हल करने के लिए समय समय पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।